सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छा से खा पी रहे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी भी अच्छी होती होगी। तो आइए वन शॉट रिवीजन में हम लोग का जो साइंस का सीरीज चल रहा था 500 प्लस क्वेश्चन, उसका सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत। और 34 नंबर प्रश्न तक हो गया। और जिन भी विद्यार्थी को 450 प्लस करना है जी, वो वीडियो में बने रहे, क्योंकि वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ये परमाणु संख्या का था। जो मोसले चचा ने, सुनिएगा ध्यान से, मोसले चचा ने जो नियम दिया था वो परमाणु संख्या पर आधारित है। और कब दिया था? 1913 में दिया। तो प्रश्न का आंसर हो गया बी फॉर भरत सर। अब देखिए क्या होता है साहित्य, नाइट्रोजन में कितने आबंध होते हैं? त्रिआबंध। कैसे हुआ त्रिआबंध? कैसे हो गया सर? मारने फटाक सा। तो 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। एटॉमिक नंबर होता है 7, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 5 होता है। तो यहाँ पे दूसरे अष्टक में इसको 8 तत्व चाहिए, लेकिन 3 है तो 3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं? अगर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो त्रिआबंध होगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आइए फटाक से एकदम। कार्बन के सबसे बाध्यता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 4, तो अंतिम कक्षा में हुआ 4। तो आंसर कहेंगे बी फॉर भारत भैया। अगला प्रश्न देखिए क्या, तो जंग रोधी स्टिंग के बारे में सुनिएगा ध्यान से। जंग रोधी स्टिंग क्या? सबसे पहले आप तो स्टिंग के बारे में समझ, स्टिंग आखिर किसका किसका मिश्रण होता है? तो देखिए लोहा का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण हुआ? लोहा का। उसके बाद कहेंगे हम कार्बन का भी मिश्रण होता है। इसके बाद कहेंगे क्रोमियम भी होता है इसमें। हाँ, क्रोमियम के बाद एक चीज़ और होता है, निकिंग। निकिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे मिश्र धातु का मिश्रण है कि नहीं? तो हमको क्या कहेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा आप ही बताइए ना क्या होगा। सी फॉर कैट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? समान आणविक सूत्र होंगे को क्या? जिसका आणविक सूत्र समान होगा वो होगा सजातीय श्रेणी। क्या होगा? सजातीय। उतना लफड़ा नहीं लेना एकदम, आना मारना चट मरबा पट भी आए एकदम। मेंडलीव के आवर्त सीएम किसके आवर्त फंक्शन है? देखिए परमाणु संख्या का आवर्त में अभी तुरंत पड़े थे कि मोसंगे चचा ने दिया था परमाणु संख्या का आवर्त। तो इनका तो परमाणु द्रव्यमान होगा ना। मेंडलीव का क्या होगा बोंगी? मेंडलीव का जो होगा आवर्त फंक्शन होगा किसका होगा? ये परमाणु द्रव्यमान का। मेंडलीव जो आवर्त सारणी का नियम दिया था 1869 में, इनके समय में कितने तत्व ज्ञात थे? 63। परमाणु संख्या के आधार पर किसने दिया? मोसंगे चचा ने। ये कब दिया? 1913 में। अभी तुरंत बताए थे। एकदम गलती नहीं करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरे ऐसा घटेगा भैया, कोई नहीं पूछेगा। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने स्तंभ होते? तो स्तंभ का दूसरा नाम होता है समूह। स्तंभ का दूसरा नाम होता है समूह। अच्छा भैया इसको एक और नाम बताइए, तो ग्रुप भी होता है। अच्छा और कुछ बताइए तो उद्र। अरे बाप रे उद्र। अच्छा इसकी संख्या कितनी होती है? 18 वर्ग होता है। कितने वर्ग होते हैं? 18 होता है। चलिए आगे, नो बकवास, एकदम सीधी बात, नो बकवास। अम्लराज में HCl का अनुपात कितना है? HCl पहले लिखिए HCl, और यहाँ पे लिखते हैं HNO3। देखिए जिसमें 3 है वो तो नहीं होगा, और जिसमें 3 नहीं है वो 3 अनुपात होगा, और जिसमें 3 है उसका 1 होगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, 3:1 का अनुपात होगा। एकदम एक भी प्रश्न को गलती नहीं करना है सर। अगर गलती एक भी नंबर के तो आपका टॉपर लिस्ट नहीं बनना पड़ेगा। अगर आपका 450 नंबर गाना, तो पता है एवरेज होना हर विषय में 90 नंबर 90 चाहिए, कि 9 गुना 5 करेंगे 9 5 45 450 आएगा। तो बताइए अगर एक भी विषय आपका एग्जाम खराब गया तो भैया 450 का सपना भूल जाइए, घर में बैठिए जाकर सुतिए। देखिए प्रश्न नंबर क्या है? एमिनो अम्ल का विखंडन क्या होता है? जब हम एमिनो अम्ल तो तोड़ते हैं ना भैया, तो यूरिया और प्लस में अमोनिया बनता है। क्या बनता है भैया? अमोनिया। और अमोनिया का सूत्र होता है NH3, तो कहेंगे अमोनिया आंसर होगा। क्या विखंडन होने के बाद बनता है अमोनिया? यूरिया अगर ऑप्शन में होता तो यूरिया भी आंसर होता। चलिए अगला प्रश्न पे चलते। बूझा हुआ चूना चुनमा बुझ गंगो। बुझ गंगो यानी इसका सूत्र COH के होंग ट्वाइस। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये अनबुझा चूना, ये कौन सा बुझा? अनबुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम होता है। और ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चैनल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम। ये सब आपका निम्नलिखित में कौन सा भस्म नहीं है? तो देखिए NaCl आंसर है। क्यों है पता? क्योंकि ये लवण है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, ये सोडियम कार्बोनेट ये भी भस्म है। तो यार भस्म का देख लो। जस्ता का एक्स का क्या नाम है? जस्ता का एक्स का नाम है जिंक बंगेट। जिंक बंगेट। अच्छा सीने बार किसका एक्स है? तो पारा का। अच्छा बक्साइड का एक्स किसका है? बोलो तो एल्युमिनियम का एक्स है बक्साइड। और भी देखिए इधर दिया होगा कुछ, क्या नहीं? NaCl सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड क्या पता? नमक है। अब प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। 47 क्या होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या? एक उपधातु। कैसे विश्वास करें सिलिकॉन उपधातु है? तो मत कीजिए ना, करने कौन बोल रहा, आपको प्रूव करके देते हैं। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, और 14 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 8 और 4। और जिसके अंतिम कक्षा में 4 होता है वो होता है उपधातु। और जिसके अंतिम कक्षा में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है अधातु। और जिसके अंतिम कक्षा में 1 और 2 और 3 होता है वो होता है धातु। तो समझ आया कैसे विश्वास किए? अब एक चीज़ और हमको बताइए, आप हमको बताइए तो कि उपधातुओं की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। सातों का नाम बताइए। तो भैया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
आर्सेनिक, और एक होता है एंटीमनी, और एक होता है टिंगोरियम, एक होता है पोंगोनियम। तो तीन तीन छः और एक सात, तो धातुओं की संख्या कितनी है बताइए? सात। किसी तरह का दिक्कत होगा ना तो भरत सर आपके साथ खड़े हैं। अंकोहन में कौन सा उपस्थित हो, अंकोहन में कौन सा तत्व नहीं है? पहले अंकोहन का सूत्र लिखिए, C2H5OH। देखिए सी क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो क्या नहीं है बताइए? नाइट्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। प्रूव कीजिए। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। रट्टा मार कोचिंग सेंटर होने से कुछ नहीं होगा। मेथनोइक अम्ल का सूत्र दूसरा नाम क्या है? तो भैया फॉर्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का सूत्र होता है C C होता है HCOH। पता है चिटिया जब काटते हो ना, इरनी बिरनी तोबर रानी तोरा कटेंगे आग पानी, चिट्टी काटेंगे, मधुमक्खी काटेंगे, या तो बिरनी काटेंगे, बिच्छू काटेंगे, सब में फॉर्मिक एसिड होता है। इसी को कहते हैं मेथनोइक एसिड। इसी का सूत्र होता है HCOOH। अच्छा, टाइटेरिक अम्ल में किसका होता है? इमली में होता है टाइटेरिक अम्ल। दूध और दही खेबे किया ना, दूध और जब दही खाए होंगे सर, तो इसमें कौन सा एसिड होता है बताइए? दूध और दही में लैक्टिक एसिड। तो सब रट के जाइएगा। सोना सोना कितना सोना, सोना का परमाणु संख्या कितना? तो 79। कितना? 79। ये क्या पता है? सोना एक धातु है। सोना क्या है? धातु है।